नमस्कार दोस्तों, भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, यही शुभकामनाएँ हमारी हमेशा से रहती हैं आप सभी के साथ। तो साथियों आज का टॉपिक जो है, वो है दशम भाव का स्वामी, सभी 12 भावों में, यानी कि दशमेश क्या फल लेकर आया है और क्या ऐसा जुड़ा हुआ है आपके पिछले जन्म से कि आपका दशमेश इन्हीं भावों में बैठा हुआ है। तो आज इसके ऊपर वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार लिखा गया है, उसके अनुसार चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम दशम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में इस भाव को कर्म का भाव कहा जाता है, हाउस ऑफ करियर कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह किसी न किसी भाव में मौजूद तो होते ही हैं और इनकी पोजीशन न सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको इंसाइट देती है, आपको ये भी बताती है कि आपकी नेचर, आपकी सोसाइटी से आपका कनेक्शन कैसा होगा। साथ ही आपको आपके आसपास के वर्ल्ड के साथ आप कितना बैलेंस और मेंटेन कर पाएंगे, ये भी आपके 9 ग्रह ही बताते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो कि आपके कुछ भाव पास्ट से, कुछ प्रेजेंट से और कुछ फ्यूचर की जानकारी देने के लिए एक माध्यम बनते हैं। जैसे-जैसे प्लैनेट गोचर करते रहते हैं, आपकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, कभी अच्छा, कभी बुरा। हर हाउस लाइफ के अलग-अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में इतना इम्पोर्टेंट बनाता है। वैसे आज का टॉपिक काफ़ी डीप और कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेकिन आज हम इसे बहुत ही ईज़ी वे में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, लगन कुंडली के अंदर 10वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10वां भाव जो है मकर राशि का बनता है और इसका जो लॉर्ड है वो है शनि। शनि हमारे 2 राशियों के स्वामी बनते हैं, 10वीं और 11वीं राशि, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि। तो आज जो 10वें भाव के बारे में हम बात करने वाले हैं, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उन उसका ओनर जो है वो है शनि। लेकिन आज हम कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से नहीं, आप कॉमन सभी के दशमेश कहाँ बैठा है, दशम भाव का स्वामी जो है, वहाँ पर 1 नंबर होगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 जो भी नंबर है, उसका स्वामी ग्रह जहाँ पर बैठा है, उस भाव को आप समझिए, आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, कर्म भाव कहा जाता है 10वें भाव को, करियर का, प्रोफेशन का, आपको समाज में आपकी क्या आइडेंटिटी होगी, इसका भाव है ये। और ये हाउस ये भी बताता है कि आप किस फील्ड में काम करेंगे, सोसाइटी में आपकी पहचान कैसी बनने वाली है। इसके साथ-साथ दशम भाव आपकी लाइफ में कई और की इम्पैक्ट्स डाल सकता है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे ही हम 10th हाउस की डीप एनालिसिस में हमें कई सारे आपके मन में जो सवाल हैं, उनके जवाब मिलेंगे। जैसे आप किस प्रोफ़ेशन में जाएँगे? आपके करियर में सक्सेस कितनी मिलेगी? करियर में कौन-सी मिस्टेक आप कर सकते हैं? आप जॉब करेंगे या बिज़नेस? क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं भी कि या नहीं? इन सभी के जवाब आज आपको इसी चर्चा में मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा 10th हाउस, हाउस ऑफ कर्मा कहा जाता है। तो आज हम दशमेश यानी कि लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस कहाँ पर बैठा है, ज्योतिष के माध्यम से आपको जानेंगे कि आपके सभी 12 घरों में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए अब आप सभी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं 10वें भाव का स्वामी अगर लगन के अंदर बैठा हुआ है तो दशमेश का प्रथम भाव में बैठना जातक को कर्म प्रधान बनाता है। ऐसा जातक जो है हार्ड वर्क से ही अपना भाग्य का निर्माण करता है। आप सोसाइटी में मान प्रतिष्ठा और फेम पा सकते हैं और ये योग ये भी दिखाता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा मिलेगा आपको। आप जितनी मेहनत करोगे
उतना ही तरक्की आपको मिलेगी मिलेगी। इसके साथ-साथ आप इंडिपेंडेंट होंगे खुद। कभी भी किसी काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत आपको करनी पड़े, चाहे बिज़नेस हो या आपकी जॉब हो, उसमें आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटने वाले और यही कारण है कि आपको सफलता मिलती है। अपनी लाइफ में आने वाली चैलेंजेस को भी आप कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं और दशमेश लगन में स्थित होने पर व्यक्ति को किसी भी सपोर्ट के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत पावर देता है। देखिए, दशम भाव का स्वामी अगर किसी शुभ राशि में भी जाके बैठ जाए या फिर शुभ ग्रहों से युक्त हो जाए, तो ये जो योग बनता है, आपकी नेचर को और ज़्यादा चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक बना देगा। लेकिन वहीं अगर दशमेश अशुभ हो या अशुभ राशि में आके बैठ जाए, अशुभ दृष्टि में हो, तो ऐसा व्यक्ति अक्सर टेक्नोलॉजी या मशीन रिलेटेड कामों में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। देखिए, पहले भाव में दशम भाव का स्वामी आएगा, करियर को बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। इसके साथ-साथ आप नॉलेजेबल तो हो ही, आपकी पहचान भी समाज के अंदर बहुत अच्छी होगी और इसी योग के कारण आपकी इनकम और आपकी वेल्थ में हमेशा ग्रोथ बनी रहेगी। एकदम स्टडी ग्रोथ रहेगी और ऐसा भी देखा गया है कि रातों-रात अमीर बनने जैसी स्थिति भी कभी-कभार बन जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंट मेहनत से और सफलता कर कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी आपको। इसके साथ-साथ पैसे के लिए, धन के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए ये योग बहुत अच्छा माना गया है। देखिए, पहले भाव में दशम भाव का स्वामी जब भी आएगा, मेहनत से आप अपना भाग्य चमकाएँगे ही चमकाएँगे। कर्म करेंगे ही करेंगे, कर्मशील बनाएगा आप। क्या करना चाहिए आपको? ऐसे जातक हमने देखा है अपने रिसर्च में फ्रीलांसिंग या फिर अपना बिज़नेस में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आपका करियर पर्सनैलिटी को शेप देगा, फ्रीलांसिंग करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? और अगर कोई आप स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन के अगर आप हेड हो, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं, उनका बेनिफिट आपको सबसे ज़्यादा होगा। इसके साथ-साथ आपकी लाइफ पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आपके पिता का होगा। आपके ऊपर आपके पिता का आशीर्वाद पूरा है। दशम भाव का स्वामी लगन में होगा तो आपकी कन्याएँ ज़्यादा होंगी संतान में। विदेश यात्रा में फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर दशम भाव का स्वामी लगन में बैठ के थोड़ा-सा भी अफेक्टेड होगा तो आपकी आपकी माता के साथ थोड़ा-सा मतभेद ज़रूर रहेगा। अब कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। किसी को अपने डिसीजंस पे अमल करने के लिए पुश मत करिए। अपने एफर्ट्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपको। ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से भी मत करिए। आपने अगर किसी को कोई डिसीजन दिया है, अपने नीचे काम करने वालों को, तो उनके ऊपर जो है अपने डिसीजन थोपिए मत। उनको भी अपना काम करने दीजिए। उनसे ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अगर आप ऐसा करेंगे, तो ये आपकी गलती होगी। अपनी इमेज और रेपुटेशन को थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करना सीखिए। क्योंकि कभी-कभी आपकी पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं 10वें घर का स्वामी अगर सेकंड हाउस में बैठा हो। सबसे पहले आपके पिछले जन्म की बात करें, कि यहाँ पर ही क्यों बैठा? क्योंकि आपने पिछले जन्म में अपने वेल्थ को, अपने सारे जितने आपके पास रिसोर्सेज़ थे, जो पैसा था, उसको समेट के रखा, अपने घर परिवार को जोड़ के रखा। इसीलिए इस जन्म में आपको 10th हाउस का स्वामी दूसरे घर में बैठ रहा है। तो देखिए, दूसरे घर में अगर धन भाव में 10वें घर का स्वामी आएगा, दशम भाव का स्वामी, तो आपके पास जो है बहुत अच्छी मात्रा में अचल संपत्ति होगी। ऐसा जातक अपने पारिवारिक व्यवसाय में
ही होता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखी जाती है कि अगर आपके कर्म भाव का प्रभावित होना आपके ऊपर बहुत बड़ा गहरा असर देगा। क्या देगा? कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस आपकी बिज़नेस में आपको खुद ही हानि पहुँचाएँगे, लॉसेस लेकर आएँगे। इसके साथ-साथ 10वें घर का मालिक लॉर्ड जो है, सेकंड हाउस में बैठेगा तो आपकी आजीविका किससे होगी? ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक बिज़नेस में सफल होना निश्चित होता है। उसके साथ-साथ बैंकिंग के क्षेत्र में, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, फूड इंडस्ट्री में या फिर उसके बाद लास्ट लॉ में, यानी कि न्याय, कानून के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। आपको बिल्कुल रियल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उनका फैमिली बिज़नेस है ज्वेलरी का और उनके बेटे के कुंडली में 10वें घर का स्वामी सेकंड हाउस में बैठा हुआ था। जैसे ही कॉलेज से पढ़ाई करी, उसने अपना बिज़नेस जॉइन करा अपने फादर के ज्वेलरी शॉप में, तो 3 महीने के अंदर ही उसने अपने पिता की ट्रेडिशनल दुकान को एक मॉडर्न ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बताइए, जो एक कॉलोनी के अंदर बैठ के सिर्फ एक इतने सालों से 30 सालों से 35 सालों से हम जानते हैं उनको और उन्होंने 3 महीने में उनके लड़के ने क्यों? ये उसने नहीं करा, उसके 10वें घर का स्वामी जो सेकंड हाउस में बैठा था, उसने ये चीज़ पॉसिबल करवा दी। और क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसके कर्म अच्छे थे, उसने पैसे को सँभाला था। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं हम, 10वें घर का स्वामी सेकंड हाउस में और ये वाणी का भी है। तो सबसे बड़ा रोल जो निभाया, उसकी वाणी ने निभाया। और आज काफ़ी अच्छा ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड बना हुआ है गोल्ड के अंदर, डायमंड के अंदर उनका। अब सेकंड हाउस में अगर दशमेश शुभ है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, प्रभावशाली वक्ता हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर बहुत कुछ कमा सकता है। गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है और हाई रैंकिंग पोजीशन में भी सफलता मिल सकती है। उसके साथ-साथ स्टॉक मार्केट और फाइनेंस बैंकिंग में भी सफलता मिल सकती है। होटल, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में भी ग्रोथ पॉसिबल है। और अगर वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड या शेयर बाज़ार में लगाते हैं, जो कि हम ज़्यादा सजेशन नहीं देते, लेकिन यहाँ पर इनके लिए हम बोलेंगे कि इनको लाभ ही लाभ होगा। अगर दशमेश शुभ है तो सेकंड हाउस में, वहीं अगर अशुभ स्थिति में है तो जातक का पारिवारिक बिज़नेस में नुकसान कर देगा, माता से मतभेद हो जाएगा, घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा और ऐसे में जातक घर धन का नुकसान करेगा ही करेगा और सेविंग्स अगर करने की कोशिश भी करेगा तो गलत डिसीजन के कारण सब कुछ खराब होता चला जाएगा और बहुत सारी आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। प्रिकॉशंस की बात करें तो पैसा कमाना देखिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली के रिलेशनशिप में आप पैसे के आगे किसी को नेग्लेक्ट मत करिए। अपने पैसे को ज़्यादा दिखाने से बेटर यही होगा कि पैसे की स्टेबिलिटी पर फ़ोकस करें, अपने काम पर फ़ोकस करें आप। अब चलते हैं हम तीसरे भाव की ओर। देखिए, 10th हाउस का लॉर्ड तीसरे भाव में आता है तो ये योग ऐसी पावर देगा आपको कि जिससे आप खुद को हर डिफ़िकल्टी से बाहर निकाल लोगे। ऐसे लोग प्रोफ़ेशन में बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफ़ेसर, राइटर और बहुत कुछ बन सकते हैं। ऐसे लोग भी फैमिली का भी फ़ायदा उठाते हैं, जिनसे उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ और सपोर्ट मिलती रहती है। बेस्ट पार्ट क्या है कि अपने हॉबी को ही अपने प्रोफ़ेशन में बदल सकने की क्षमता होती है ऐसे व्यक्तियों में और वहीं से मनी और धन बरसना शुरू हो जाता है उनके लिए। सबसे बड़ा गुण क्या होता है अगर 10वें घर का स्वामी तीसरे घर में आ जाए कि ऐसे लोग अपने शौक को, अपनी जॉब, अपना बिज़नेस बना लेते हैं, जो बाकी सबके लिए एक सपने जैसा होता है। देखिए, तीसरे भाव में जब भी दशमेश आएगा, आपके करेज और हार्ड वर्क को बढ़ावा देगा। ऐसे लोग किसी भी काम को करने में पूरे मन से करते हैं और कभी हार नहीं मानेंगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने
श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी काम में एफिशिएंसी का योग। ये पूरी तरीके से इस योग की बात करता है कि ऐसे लोग अपने एफर्ट से सक्सेस पाते हैं, क्योंकि वो लोग अपना काम को पूरे तरीके से काम में डूब कर, मेहनत कर कर, और उनके अंदर सेल्फ रिलायंस होती है। जो भी काम करते हैं उसे पूरी मेहनत से करते हैं और पूरा करते हैं। तीसरे भाव में दशमेश का कनेक्शन राइटिंग से, जर्नलिज्म से, मीडिया से होता है, डिजाइनिंग से होता है। अगर आपका दशमेश तीसरे घर में है तो आप राइटर, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आपकी आवाज के अंदर वो असर होगा कि दूसरे जने आपकी आवाज से आकर्षित हो जाए, और इसी चीज से आप रेडियो जॉकी भी बन सकते हैं और अलग-अलग मीडिया हाउसेस में भी काम कर सकते हैं, अलग-अलग पोजीशंस पर। जो आप मेहनत करेंगे वही आपकी पहचान बनेगी। प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए तो आप अपनी आवाज और शब्दों के जरिए एक खास पहचान बना सकते हैं, ऐसा मौका आपको मिला है। देखिए, तीसरा भाव यात्रा से जुड़ा भी होता है, और जब भी दशमेश इस भाव में होता है तो बिजनेस यात्राएं आपकी होती रहेंगी और वहां पर आपको सक्सेस भी मिलेगी। जैसे किसी डील या अपॉर्चुनिटी के लिए छोटी छोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। और मैं एक ही चीज कहता हूं, जब भी दशमेश तीसरे घर में आता है, कि योर वर्क कैन टेक यू टू न्यू प्लेसेस, यानी कि आपका काम ही आपको नई नई जगहों पर लेकर जाएगा और वहां पर सक्सेस आपको दिलवाएगा। इसके साथ साथ दशमेश तृतीय भाव में इस युति से भी आप ब्रोकर बन सकते हैं, मीडिएटर का काम भी कर सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं। यानी कि किसी दो बिजनेसेस के बीच में आप कोई भी मीडिएटर का काम करके अपने आप को कमीशन एजेंट के तौर पर आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा, आपके बिजनेस में भी, आपके ग्रोथ में भी। तीसरे घर में जब भी दशमेश आएगा तो आप अपनी फैमिली से, अपने काम से भी धन कमा सकते हैं। उनके रास्ते में सक्सेस और यात्रा के कई मौके मिलते हैं, जैसे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना, एंकर बनना, और इसके साथ साथ छोटी छोटी यात्राएं जो होंगी, यात्राओं से नया एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज हमेशा से आपको मिलते रहेंगे। देखिए, प्रिकॉशन की बात करें, जो स्पेशल प्रिकॉशन मैं आपको देना चाहता हूँ, देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर कोई भी काम को ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हुए कि हाँ जी आप तो सब कुछ कर लोगे, एकदम ब्लंट मत बन जाना। इसके साथ ही अगर आपके पास आइडिया है कोई, तो उस आइडिया को सबके साथ एक्सप्रेस करिए, इसी में समझदारी है। पहले सबसे डिसीजन लीजिए कि आपके जो दिमाग में आइडिया आया है वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। और खास तौर पर ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी डिस्कस नहीं करना है आपने। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं चौथे भाव में, दशम भाव का स्वामी अगर आ जाए तो। देखिए, ये भाव भूमि का, संपत्ति का भाव माना जाता है, और दशमेश जब भी चतुर्थ भाव में आएगा तो यहाँ थोड़ी सी जो ये युति है दोनों चीजों की, वो बहुत मजबूत दिखाई देती है। ऐसे लोग रियल एस्टेट से जुड़े प्रोफेशन में अपनी लाइफ को बहुत सक्सेस पा सकते हैं। और अगर जीवन में माइंड और साइकोलॉजी का पैशन हो तो जातक को मनोवैज्ञानिक भी बनता हुआ देखा गया है। साथ साथ ही साथ एग्रीकल्चर, बागवानी, गार्डनिंग वगैरह से जुड़े हुए काम, कोई माइनिंग से जुड़े हुए फील्ड्स भी आप काम कर सकते हैं, या उनसे जुड़ी किसी भी फील्ड में इनकम प्राप्त कर सकते हैं। दशमेश चौथे भाव में होगा तो आपकी अपनी माता के साथ आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अपनी माता से जो भी एडवाइस लेंगे और आशीर्वाद लेंगे और उसे फॉलो करते रहेंगे तो आपके जीवन में सक्सेस मिलेगी। आपको पानी, जल या जल से जुड़े हुए उत्पादों से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहिए, उससे आपको रिजल्ट्स और भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। दशमेश चतुर्थ भाव से जुड़ा होता है तो व्यक्ति को इंटीरियर डिजाइनिंग, व्हीकल सेल्स, मेंटेनेंस में सक्सेस मिल सकती है।
व्हीकल्स की खरीद-फरोख्त में, मरम्मत में, रख-रखाव में, मैकेनिकल चीज़ों में, गाड़ियों से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर एक चीज़ देखी गई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग अपने पुराने दोस्तों के साथ जुड़कर बिज़नेस पार्टनरशिप बनाते हैं। कहते हैं ना कि जो पुरानी नाव में सवार होता है वही अच्छा सफ़र करता है। और यही होता है कि पुरानी दोस्ती से ही बड़ा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आपके लिए निकल के आएगी। हुँ। जब भी दशमेश चतुर्थ भाव में होगा तो ऐसे जातक का जो भी पहली संतान होगी और पहला लड़का होगा, उसको विदेश में बहुत अच्छी पहचान मिलेगी। उसके काम को बहुत अच्छी पहचान मिलने वाली है और उसी के कारण उसके परिवार का नाम रोशन होगा। इसके साथ-साथ इसके अलावा जो भी आपका बड़ा भाई होगा, उसके जीवन में भी बहुत अच्छी पोज़ीशन बनेगी। हालाँकि यदि अगर दशमेश का स्वामी कोई भी अशुभ हो जाए या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो और चतुर्थ भाव में आ जाए, तो ऐसे में इमोशनल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और ग्रह की अशुभ स्थिति के कारण प्रॉपर्टी, लैंड में नुकसान होना ही होना है। अब बात करते हैं पंचम भाव में दशमेश आ जाए। देखिए अगर दशमेश पंचम भाव में है तो जातक बहुत ब्रॉड नॉलेज वाला और एक्सपर्टाइज़ होगा अपने फील्ड में। ऐसे लोग टीचर या लेक्चरर बन सकते हैं या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं जहाँ पर उनको अपनी नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाने का काम हो। और यही कारण है कि ऐसे लोग गाइडेंस देने में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि ज्ञान का दीपक हमेशा दूसरों के जीवन को रोशन करता है, वैसे ही ये लोग अपने लाइफ के अंदर दूसरों को राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और ये लोग दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। देखिए पंचम भाव मनोरंजन का भाव भी है और जब दशमेश पंचम भाव में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति को एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग जो हैं आर्टिस्ट, एक्टर, म्यूजिशियन और क्रिएटिव्स के रूप में, जो स्क्रीन के पीछे काम करते हैं, एडिटिंग के रूप में, डिज़ाइनिंग के रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं। इसके साथ ही शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में भी कुछ इन्वेस्ट करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दशमेश पंचम भाव में होगा तो ऐसे में जातक को हायर एजुकेशन मिलेगी, करियर में बहुत सक्सेसफुल मिलेगी, बहुत ही आगे बढ़-चढ़ के काम करने की इनकी क्षमता होती है इनके अंदर। ऐसे लोग जो हैं लीडर्स और डिसीजन मेकर बनते हैं अपने करियर फील्ड में, क्योंकि उनके पास सही दिशा में सोचने की ताकत होती है। एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स या जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनकी भी दशमेश पंचम भाव से कहीं न कहीं कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर अगर दशमेश पंचम भाव में अगर नेगेटिव होगा, तो ये बहुत अर्ली एजेस में होगा और ऐसे में नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मानसिक रूप से ही परेशान कर सकता है। ओवरऑल करियर में और लाइफ सैटिस्फैक्शन की स्थिति बनाता है और इसके साथ ही पर्सनल ग्रोथ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बात करते हैं अब छठे भाव की। देखिए, छठे भाव में अगर दशमेश आएगा तो ऐसा जातक जो है वो कानून और न्यायिक क्षेत्र में, यानी कि वकील हो सकता है या फिर ऐसा और भी देखा गया है कि जेल या अदालतों या पुलिस से जुड़े हुए किसी भी विभाग के अंदर काम करने वाला हो सकता है। और अगर शनि अच्छे प्रभाव में हुआ और ये स्थिति बन गई, तो आपको पैसा और सफलता दोनों अक्सर मिलते ही रहेंगे। लेकिन यहीं पर अगर राहु से प्रभावित हुआ, तो ऐसे जातक को देखा गया है कि वो इल्लीगल कामों में पड़ते हैं और उससे उनको खतरा बन जाता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए मैं कहूँगा हर गलती से सीखने का मौका मिलता है, हर सही दिशा में चलने का रास्ता खुलता है। इसलिए अगर किसी भी कहीं भी कुछ गलत हो तो उससे लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में लें और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब भी दशमेश अगर यहाँ पर पीड़ित होगा, तो ऐसे में आपको फेलियर्स और सेटबैक्स आ सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे यही सजेशन दूँगा कि हर असफलता के बाद सफलता की नई राह बनती है और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि फेलियर्स को टेम्परेरी समझकर उसे पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश करें। अगर आपको किसी भी
फील्ड के अंदर फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, तो समझिए कि ये लर्निंग कर्व है आपके लिए। सीखिए और आगे बढ़िए। लाइफ ने आपको मौका दिया है दोबारा से रीस्टार्ट करने का, जो कि बहुत लोगों को नहीं मिलता है। दशमेश जब भी छठे भाव में बैठेगा तो कठिनाइयों से सफलता के बीच में, प्रॉब्लम्स और सक्सेस के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए आपके अंदर ऐसी स्किल्स पैदा करेगा जिससे कि आप चैलेंजेस को फेस कर सकें, उनसे निकल सकें और सक्सेस पा सकें। प्रिकॉशंस में मैं यही कहूँगा, अपनी स्ट्रगल से सीखिए। अपने स्ट्रेस को अपने करियर पे कंट्रोल मत करने दीजिए। छोटी से छोटी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपको अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना है और हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप करियर पे फोकस कर पाओगे। और अपने प्रोफेशनल इश्यूज को पर्सनल लाइफ से अलग रखिए और इमोशनल डिसीजन से दूर रहिए आप, जितना हो सके उतना। सेवेंथ हाउस की बात करें, देखिए दशम से दशम होता है सेवेंथ हाउस, और जब भी दशमेश सप्तम भाव में बैठेगा तो ऐसे में जातक को जीवन में बहुत रोमांचक और प्रभावशाली बनाएगा। आप अक्सर देखा गया है कि जातक अक्सर जॉब ओरिएंटेड होते हैं यहाँ पर, और बहुत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी होते हैं। अपनी कड़ी मेहनत से विदेश यात्रा करने के भी अवसर उनको मिलते हैं। आपका जो भी लाइफ के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसमें आपको नई डायरेक्शंस में यात्रा करिए, आपकी ग्रोथ अवश्य होगी। आप हमेशा नए बिजनेस और प्रोफेशनल अनुभव को फील करते हैं। कहीं पे भी कुछ भी सीखने को मिलता है, आप उसको सीखते हैं। और अगर दशमेश यहाँ पर पीड़ित हो जाए, तो ऐसे जातक कामुक स्वभाव के होते हैं और एक से अधिक संबंध बनाने का खतरा भी उनके साथ बना रहता है। और ऐसी स्थिति में समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। मैं आपको यही संकेत देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी अपनी चॉइसेस आपकी लाइफ को आगे डाइवर्ट कर सकती हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। देखिए, सप्तम भाव को विवाह, व्यापार, साझेदारी और विदेश यात्रा का भाव भी माना जाता है। और आपका व्यक्तित्व जो है यहाँ पर बहुत आकर्षित होगा और आप हर चीज के लिए समर्पित होंगे। व्यापार से आपको धन मिलेगा, बिजनेस से धन मिलेगा। प्रिकॉशन की बात करूं तो अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को ओवर डिपेंडेंट मत बनाना। आपको इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है और बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप के बीच प्रॉपर बाउंड्रीज मेंटेन करके रखें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कम्युनिकेशन को अपने बिल्कुल क्लियर रखिए। जो भी लिखा पड़ी है उसको करके चलिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अगर दशमेश आ जाए, स्थित हो, तो ऐसे में आप जो है अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे मेजर बदलाव लेकर आएगा ये। अष्टम भाव का संबंध हमेशा रहस्यमय, आकस्मिक और शॉकिंग घटनाओं से रहा है। तो ऐसे जातक को पावरफुल बना सकता है ये, और कैसी भी टफ सिचुएशन में डाल सकता है। कुछ भी ना देखें, अगर आपका दशमेश स्ट्रांग है तो आप ऊंचे पदों पर नियुक्त होंगे। कुछ भी आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए कि स्ट्रांग है कि नहीं, और अगर स्ट्रांग नहीं है तो इंस्टेबिलिटी से संबंध आपका बनेगा। कोई भी चीज आपको मिलेगी वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, अफेक्टेड है, तो आपकी पूरी लाइफ जो है क्राइम, स्मगलिंग या फिर अलग गुप्त चीजों के, सीक्रेटिव चीजों में लिप्त रहेगा। दशमेश यहाँ पर अष्टम भाव में, तो ये जो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है इसमें आपको स्ट्रेंथ अगर है तो आप एक बहुत बड़े रिसर्चर, जर्नलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, जासूस या फिर एक राइटर बन सकते हैं। एट्थ हाउस में दशमेश का प्रभाव आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर
ऑकल्ट नॉलेज की ओर अट्रैक्ट करेगा और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी का आपको संकेत भी देता है, जिसमें आपके अंदर स्ट्रेंथ और ट्रुथ की तलाश आपको खुद करनी होगी। प्रिकॉशंस क्या है? आपको अपने करियर में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। शांत स्वभाव ज़रूरी है। जो भी काम करते हैं, जो भी करियर के रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, उनको सीक्रेट रखिए। ओवरडू मत करिए। बस ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखिए हर किसी के साथ। लाइफ में कभी भी क्राइसिस सिचुएशन के अंदर फँस जाएँ, अपने इमोशनल स्टेट को कंट्रोल में रखिए, वरना आपको प्रोफेशनल लाइफ में सफ़र करना पड़ सकता है। दशमेश नवम भाव में, तो ऐसा जातक को जीवन में एक राजयोग का निर्माण कर रहा है ये योग, यानी कि दशम भाव का स्वामी 9वें घर में। ऐसा जातक जो है धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बहुत मजबूती से देखता है। ऐसे जातक अक्सर अपनी पैतृक व्यवसाय को संभालने वाला होता है। यानी कि जो उनके पुश्तैनी काम होते हैं, पुश्तैनी बिज़नेस होते हैं, उसी को संभालता है। इस स्थिति में आपको फाइनेंशियल मैटर्स में लक का साथ मिलता है। आप अपनी डेस्टिनी पर विश्वास करके अपने गोल्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये योग बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट तो होता ही है और आप अलग-अलग धार्मिक जगहों पर जाना का विचार बना सकते हैं और योग भी बनता है। ये प्लैनेटरी पोज़ीशन आपको जो है फॉरेन ट्रैवल्स की अपॉर्च्युनिटी देगा। आपके करियर में बहुत बड़ा चेंजेस लेकर भी आएगा। आप लॉयर हो सकते हैं, प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, डॉक्टर जैसे प्रोफ़ेशन में सक्सेस पा सकते हैं और स्पिरिचुअल फ़ील्ड्स में भी आपकी जर्नी कंटिन्यू रह सकती है। अब यहाँ पर आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? देखिए, आपके बिलीव्स को दूसरों पर फ़ोर्स मत करिए। जिस बात पे आप विश्वास करते हैं, जिस धर्म पे आप विश्वास करते हैं, उसको दूसरों पर मत थोपिए। अपने करियर डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है आपको। बाकी ट्रैवल और करियर को बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है। आपकी फैमिली और आपके जो रूट्स हैं, उनको कभी इग्नोर मत करिएगा। अपने करियर में हायर नॉलेज को अप्लाई करिए और प्रैक्टिकल अप्रोच को सबसे ज़्यादा मेंटेन करके रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट भाव, दशमेश अगर दशम भाव में ही बैठ जाए। देखिए, दशम भाव कर्म का भाव माना जाता है और ज्योतिष में दशम भाव को कर्म के भाव के साथ-साथ राज्य का भाव, लीडरशिप कैपेसिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैसे निभाएँगे और सबसे बड़ी चीज़, जो सभी 12 भावों में सबसे इम्पोर्टेंट जो यहीं पर मिलता है, वो है फ़ेम। आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ दशम भाव से पता चलेगा और दशम भाव का स्वामी दशम भाव में विराजमान हो जाए, आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आपका दशमेश मजबूत है, तो आपको हर कार्य में जिस भी जगह, जिस भी फील्ड में जाएँगे, आपका करियर, आपका बिज़नेस हो या फिर कहीं पे समाज के अंदर कोई लीडरशिप रोल हो, आपकी तरक्की होनी निश्चित है। बस शर्त यही है कि दशमेश आपका मजबूत होना चाहिए और वहीं अगर कहीं दशमेश आपका कमज़ोर हो गया, तो ऐसे में जातक का दूसरों पर अधीन रहकर काम करना सबसे बड़ी सजा बनकर आता है। दशमेश अगर अपने ही घर में हो तो व्यक्ति को प्रशासनिक कार्यों में कुशल बनाता है, उच्च पद पर बिठाता है। लेकिन पाप ग्रहों पर हो का प्रभाव हो दशम भाव पर, तो बिज़नेस या प्रोफेशनल इश्यूज़ के कारण परेशानी महसूस कर सकता है ऐसा जातक। और ये योग के कारण आपकी तरक्की में बाधाएँ भी आ सकती हैं। प्रिकॉशंस की बात करें तो बिल्कुल भी ओवरलोड ना हो जाएँ आप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, वरना आप सब कुछ बर्नआउट कर सकते हैं। अपनी पोज़ीशंस को, अपनी पावर्स का मिसयूज़ मत करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीज़न लीजिए। अपने करियर में प्रोग्रेस करने के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है।
सक्सेस जल्दी मिलने की उम्मीद मत करिए, मेहनत करिए सिर्फ। आगे अब हम बात करते हैं कि अगर दशमेश 11वें भाव में स्थित हो जाए तो ये योग बहुत शुभ योग बनता है। ऐसे में व्यक्ति को बहुत लाभ देता है ये योग। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान बनता है और सभी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं। जातक की आय की वृद्धि होती है। जन्म कुंडली में ये योग बनना आपको खुद बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप अपना। ये योग आपको बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट भी बना सकता है। क्या प्रिकॉशन चाहिए? नेटवर्किंग जरूरी है आपके लिए। अपने करियर को सिर्फ सोशल सर्कल तक मत सीमित करिए, नेटवर्क बड़ा करिए अपना। अपने एम्बिशंस को बिल्कुल क्लियर रखिए। ओवर एम्बिशियस होने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अपने मित्रों के, अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में अपने करियर को मत लेकर आइएगा। प्रोफेशनल डिसीजन आपने खुद लेने हैं इंडिपेंडेंट रहते हुए। अब बात करते हैं दशमेश अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे में जातक को विदेश में कार्य करने का मौका मिल सकता है। हालांकि इस स्थिति में व्यक्ति को अत्यधिक परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। अगर ग्रह स्थिति आपकी अनुकूल नहीं है तो आप विदेश में कष्ट भी उठा सकते हैं। और अगर ये योग अनुकूल है तो ऐसे में हमने देखा है कि जातक संत बनने की दिशा की ओर भी बढ़ते हैं। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी आप असली डेवलपमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में। और ये स्थिति में आप अपने धन का निवेश करके अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस योग में दशमेश का अपने घर से तीसरे भाव से संबंध होता है, जो व्यक्ति को अपने प्रयासों से विदेश जाने में मदद करता है। और ये आपकी मेहनत और समर्पण का ही फल है कि आप नए अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रिकॉशन की बात करें तो अपने करियर को थोड़ा सा आइसोलेट मत करिए। अपने रिलेशनशिप को इग्नोर मत करिए। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते वक्त अपने घर फैमिली से कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, इस बात को सोच कर करिएगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी हिडन एजेंडा के तहत मत लेकर आइए। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम के अंदर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ये तो था हमारा एक बहुत ही संक्षिप्त के अंदर एक रैंडमली आपको ज्ञान देना कि दशमेश सभी 12 भावों में। एक वीडियो और बनाएंगे हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ ही दिनों में। अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा अभी महाकुंभ में हमारी सभी टीम है। और ये वीडियो जिस समय रिकॉर्ड हो रही है पोस्ट, ये बहुत लेट होगी शायद। कुंभ उस समय चल रहा होगा या नहीं, इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। बट इस सनातन धर्म के पावन पर्व पर आप सभी को महाकुंभ की शुभकामनाएं। प्रयास करिए कि अगर आप स्नान कर सकें, क्योंकि ये 144 वर्षों बाद ये पूर्ण महाकुंभ आया है। तो आपने हमारा वीडियो देखा, आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल में था और थोड़ा जल्दबाजी में था, क्योंकि पूरा व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर रिकॉर्ड करने की। और हम बहुत जल्दी आशा करते हैं कि आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर, जैसे कि आप कमेंट्स में बताएंगे, हम उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाकर आप सभी के लिए ज्ञान की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।